नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम और आप जिस संदर्भ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में चला और 1922 तक चला। तो 1920 से 22 तक चलने वाले असहयोग आंदोलन, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था, उस संदर्भ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं इस संदर्भ से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और प्रश्नों की व्याख्या को विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न के अंतर्गत जो व्याख्या की जाती है उसमें 5 से लेकर के 10 तक प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो अगर व्याख्या पे ध्यान देंगे तो आपके कम प्रश्नों के साथ अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किसने प्रस्तावित किया था। ये 4 नाम दिए गए हैं। तो जो 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, यानी कि जो प्रस्ताव में जो जो बातें थी उनको पढ़ा गया था, तो वो प्रस्ताव प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, CR दास द्वारा ही इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। CR दास के संबंध में ये जान लेना भी आवश्यक है कि प्रारंभ में CR दास असहयोग के विरोध में थे। वो असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका जो विरोध था वो विरोध था शिक्षा के संबंध में। तो पहले उनका विरोध था, लेकिन आगे चल करके जब ये हुआ कि ठीक है, हम शिक्षा का विरोध करते हैं, शिक्षण संस्थाएं जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका विरोध करते हैं, तो उनका जो विकल्प है उस विकल्प के रूप में हम देशी शिक्षण संस्थाएं बनाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं बनाएंगे। तो उनका जो विरोध था सहयोग आंदोलन से वो समाप्त हो गया और स्वयं ही उन्होंने 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, CR दास द्वारा ही ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है, नमक आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, नील आंदोलन है। तो कौन सा आंदोलन ऐसा है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ही महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। इससे पहले आप देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे नमक आंदोलन की बात करें तो नमक आंदोलन ये पहला जन आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन दूसरा जन आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन ये तीसरा हो गया। और नील आंदोलन, अगर नील आंदोलन की बात करें तो ये तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, और जो नील विद्रोह हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। और ये जो तीनों आंदोलन हैं ये इसी क्रम में हुए थे। अब अगर बात करें कि जैसे चंपारण सत्याग्रह है तो वो क्षेत्रीय आंदोलन था और क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित था कि जो वहाँ के कृषक थे उनको ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, और तो वहाँ की जो 3 कठिया पद्धति थी उसके अगेंस्ट वो आंदोलन हुआ था। तो ये क्षेत्रीय समस्या थी। अहमदाबाद, तो वो भी एक क्षेत्रीय समस्या और सीमित उद्देश्यों के लिए था आंदोलन। और आपका खेड़ा आंदोलन भी ये क्षेत्रीय स्तर के ही आंदोलन थे। पहला आंदोलन जिसमें पूरे देश ने प्रतिभाग किया हो और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने प्रदान किया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जन आंदोलन कौन सा है, असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। देख लेते हैं। पहला है खिलाफत का प्रश्न, दूसरा नमक कानून, तीसरा पंजाब में अत्याचार और चौथा रॉलेट एक्ट। तो देखिए, खिलाफत का प्रश्न जो है बिल्कुल है, खिलाफत के प्रश्न पर ही ये जो आंदोलन चला था खिलाफत आंदोलन, और फिर खिलाफत में ही असहयोग को प्रयोग किया गया, तो ये आंदोलन असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो ये तो बिल्कुल था। नमक कानून अगर आप देखें तो नमक कानून के अगेंस्ट जो आंदोलन चला था वो चला था 1930 से 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कारण नहीं है, तो यही कारण नहीं था
क्योंकि ये जो कारण बना, ये कारण बना 1930 से 34 के मध्य चलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पंजाब में अत्याचार, बिल्कुल पंजाब में अत्याचार हुआ था। आप देखिए जब रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद जिस तरह से पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ और जो घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही थी, जो पंजाब में जिस तरह से मार्शल लॉ लग गया था, तो वो सारे कारण इस आंदोलन में उत्तरदायी थे। रॉलेट एक्ट बिल्कुल उत्तरदायी था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कारण नहीं था, तो नमक कानून असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। शेष ये सभी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के एक कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज। एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, एक वर्ष में स्वराज, तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया? दांडी मार्च के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय? तो कब दिया गया था ये नारा? तो ये नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय, जब नागपुर अधिवेशन में CR दास के द्वारा, यानी देशबंधु चितरंजन दास के द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा था। तब गांधी जी ने कहा था कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया गया तो एक वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। तो ये जो एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया गया, ये नारा कब दिया गया? ये नारा दिया गया असहयोग आंदोलन के समय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, असहयोग आंदोलन के समय ही एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? क्या यहाँ पे देखना है? जो सही नहीं है, अर्थात जो असत्य है, जो गलत है। देख लेते हैं। पहला, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी या नहीं थी? आपको विचार करना है। इसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर स्वराज था या नहीं था? इस पर भी आपको विचार करना है। तीसरा है, इसमें बहिष्कार की योजना थी, बहिष्कार की योजना थी या नहीं थी? इस पे आपको विचार करना है। नेक्स्ट, जिन्ना ने इसे समर्थन दिया था। तो ये चार आपके सामने कथन दिए गए हैं। अब इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक असहयोग आंदोलन के विषय में सही नहीं है। तो देखिए, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही है। 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है और फिर उसके बाद खिलाफत समिति की जो बैठक शुरू होती है, उसके बाद फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और असहयोग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो फाइनली जो ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, ये 1920 में प्रारंभ होता है और 1922 में 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो 1920 से 22 तक चला, बिल्कुल सही है ये कथन। इसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर स्वराज था। अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया कि जब CR दास ने ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, तब गांधी जी ने कहा था कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया गया तो एक वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। ये भी सही था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल थी। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की योजना थी। इसमें सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार का प्रावधान था। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी जो भी थे उनका बहिष्कार था। बहिष्कार इस आंदोलन का एक हिस्सा था, या बहिष्कार की योजना इस आंदोलन का एक अंग थी। तो ये भी सही है। जिन्ना ने इसे समर्थन दिया, ये गलत है। जिन्ना ने इसको समर्थन नहीं दिया था, बल्कि जिन्ना ने जब खिलाफत का मुद्दा उठा था तो जिन्ना ने गांधी को भी ये सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ें। जो गांधी को सलाह दे रहे हैं वो स्वयं क्यों शामिल होंगे? तो जिन्ना स्वयं शामिल नहीं थे, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी को भी एडवाइस किया था कि आप इस तरह का आंदोलन मत शुरू करिए, क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है। तो यहाँ पर जिन्ना ने इसे समर्थन नहीं दिया था, ये कथन गलत है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है तो डी कथन ही असत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। जिन्ना ने इसे समर्थन दिया था, ये कथन असत्य है। जिन्ना ने इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया था, विरोध किया था। साथ ही साथ जिन्ना ने असहयोग के मुद्दे पर ही कांग्रेस छोड़ दी थी। तो जो असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस छोड़ने वाले जो नेता हैं, उनमें से जिन्ना एक प्रमुख हैं कि असहयोग आंदोलन की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद उनमें से कौन से कथन सही हैं
उनका आपको चयन करना है। पहला है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। ये जितने भी कथन हैं, ये कथन जो आपके संबंधित हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। पहला है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। बिल्कुल असहयोग आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, कांग्रेस प्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल बनी, बिल्कुल वृद्धि हुई। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ ही इसीलिए किया था कि खिलाफत का जो मुद्दा है उसमें अगर हम साथ देंगे तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता बढ़ेगी, सौहार्द बढ़ेगा। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुअवसर के रूप में इस आंदोलन को देखा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जब इतना बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया तो जनता कहाँ डरने वाली थी। जब जो असहयोग था तो असहयोग में जो सरकारी चीजें थी उनका बहिष्कार भी शामिल था। तो अब जनता बहिष्कार पे उतर आई है। अगर उसको डर ही हो तो क्यों बहिष्कार करेगी। तो जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ब्रिटेन की सरकार किसी भी तरह की कोई रियायत देने को राजी नहीं हुई थी इस आंदोलन में, बल्कि ये आंदोलन चूंकि अहिंसक रूप से चल रहा था और जब चौराचौरी में एक हिंसक घटना हो जाती है, इसकी वजह से आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को कोई राजनीतिक रियायतें दी हो। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। 1 2 3 1 2 3 बी विकल्प में आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। 1 2 3 सही कथन है, जबकि चौथा कथन जो है ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय जो गांधी के द्वारा कौन सी उपाधि वापस कर दी गई थी, क्योंकि उपाधियां वापस करने का भी एक दौर चला जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कौन सी उपाधि थी, हिंद केसरी, कैसरे हिंद, राय बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कैसरे हिंद। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिस उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वापस कर दिया था। जब बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार में उपाधियों का भी बहिष्कार शामिल था। तो उपाधियों के बहिष्कार के क्रम में ही गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें कोर्ट कचहरी का भी बहिष्कार था। जब कोर्ट कचहरी का बहिष्कार था तो जो वकील हैं, वकील कोर्ट जा नहीं रहे थे। अब जब कोर्ट का ही बहिष्कार है तो वकीलों को कोर्ट में क्या काम था, कोई काम नहीं था। तो जो वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन के दौरान, वो कौन थे ये पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय हैं, तेज बहादुर सप्रू या फिर चित्तरंजन दास हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी, बहुत समृद्ध वकालत छोड़ी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वकालत छोड़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो थे चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान जो सर्वप्रथम व्यक्ति जिसने वकालत छोड़ी वो चित्तरंजन दास थे। और जब कोर्ट कचहरी का बहिष्कार हुआ तब ये हुआ कि भाई अगर कोई भी मामला है तो उसका कैसे निपटारा होगा। तो यह हुआ कि आप लोकल कचहरी लगाइए, पंचायतें करिए, अपनी समस्याएं अपने स्तर पर ही सुलझा ली जाए और हम विदेशियों की या ब्रिटिश सरकार की जो भी एजेंसीज हैं हम उनका कोई सहारा ना लें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, चित्तरंजन दास ही सर्वप्रथम वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो यहाँ पर 4 नाम दिए जा रहे हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नेता था जिसने समर्थन तो दिया था असहयोग आंदोलन को लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सका, यानी कि परिणाम देखने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं। कौन है इसमें से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। 1920 में आंदोलन शुरू होता है और
1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो तिलक का पूर्ण समर्थन था इस आंदोलन के लिए, लेकिन उनके ये आंदोलन अपने चरम पे पहुंच पाता, प्रारंभ होकर के इसका कोई रिजल्ट निकल पाता, उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन से एक सभा की गई और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया और तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया गया। तो इसमें जो नहीं देख पाए थे इसके परिणाम को, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था गांधी जी ने, तो ऐसी कौन सी घटना हो गई थी, यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं। कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड है, चौरा चौरी कांड है, जलियांवाला बाग कांड है, मुजफ्फरपुर कांड है। तो कौन सा इसमें से इस प्रश्न का सही जवाब है? तो देखिए, जो काकोरी कांड है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। चौरा चौरी कांड ये 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था। और जो मुजफ्फरपुर बम कांड है ये आपका 1908 की घटना है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि क्या आंदोलन कब शुरू हो रहा है? 20 में शुरू हो रहा है। तो 20 के ये 19 तो होगा ही नहीं, 1908 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया? तो आंदोलन पता है 1922 में वापस लिया गया, तो ये भी घटना नहीं होगी। तो यही घटना बचती है कि चौरी चौरा कांड की वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो किस घटना की वजह से आंदोलन वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड की वजह से। और कब हुआ था ये कांड? ये 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है और इसमें हिंसा हो जाती है। और जबकि गांधी जी अहिंसक तरीके से आंदोलन को चला रहे थे, हिंसा होने पर वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, चौरी चौरा कांड की वजह से ही गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन वापस लिया। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी को एक हिंसक घटना हो जाती है। तो 12 फरवरी को जब वो आंदोलन वापस ले लेते हैं, उसके बाद 24 फरवरी 1922 को दिल्ली की जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है उसके द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये 4 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, किसने वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो निंदा प्रस्ताव? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे ने ही ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पे आपको डेट भी याद रखनी है कि 24 फरवरी 1922 को गांधी जी के विरुद्ध असहयोग आंदोलन वापस लेने को लेकर के निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसने किया? डॉक्टर मुंजे ने। सुभाष चंद्र बोस का भी एक स्टेटमेंट आया था और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब ये जो असहयोग आंदोलन जिस तरह से वापस ले लिया गया, तो इन्होंने आंदोलन की वापसी को राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा दी है। सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन की वापसी को क्या कहा है? इन्होंने राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा दी है। और ये कहाँ कहा है? इन्होंने इसको ये जो स्टेटमेंट दिया है ये अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में कहा है। ये पुस्तक भी पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसकी है या मैचिंग करने के लिए आ जाती है। तो इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो है सुभाष चंद्र बोस की, और उसी में कहा है असहयोग आंदोलन की वापसी को राष्ट्रीय विपत्ति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, डॉक्टर मुंजे द्वारा ही निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। यहाँ पर 4 घटनाएं हैं। अब इसमें सही क्रम बताना है और क्रम वाले ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग उसको देख ले रहे हैं कि किस क्रम में ये घटनाएं हुई हैं। 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले क्या घटना होती है?
चौरी चौरा में पुलिस कांड सबसे पहले होता है। फिर उग्र, जब चौरी चौरा में पुलिस कांड होता है तो उसी से जो जनता है वो उग्र हो जाती है। उस गोली कांड के विरुद्ध ही चौरी चौरा में पुलिस थाने को जलाती है जनता। तो इसके बाद में क्या होती है, दूसरे नंबर की घटना। फिर जब थाने को जलाया जाता है और एक हिंसक घटना हो जाती है, तब गांधी जी आंदोलन वापसी की घोषणा करते हैं। तो गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया जाता है। और जब गांधी जी आंदोलन स्थगित कर देते हैं, अब एक आंदोलन चल रहा था, पूरा जन समूह एक साथ में है, और जब अचानक से स्थगन कर दिया तो बहुत सारे लोग निराश हो गए। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में गांधी जी कमज़ोर पड़ गए और आसानी से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गांधी को गिरफ्तार कर लिया। तो सबसे लास्ट में जो घटना होती है वो है गांधी की गिरफ्तारी। तो इसका जो सही क्रम है वो है 1, 2, 3, 4, जिस ऑर्डर में दिए हैं इसी ऑर्डर में ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो आप लोग इसी तरह से समझ लीजिएगा कि ये घटनाएं जिस ऑर्डर में हैं इसी तरह, और बहुत अच्छा सा सीक्वेंस है। जब पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई उसी से जनता उग्र हुई, उसने थाने को जला दिया, हिंसा हो गई, गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, सरकार को मौका मिल गया, सरकार ने तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। बहुत आसान है इस सीक्वेंस को सही से सेट करना। तो इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ये है, यही सही ऑर्डर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया और किस समय, असहयोग आंदोलन के समय। तो असहयोग आंदोलन के समय जो बिहार के किसानों का नेतृत्व किया था वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, स्वामी विद्यानंद। राजकुमार शुक्ल किससे जुड़े हुए हैं, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसके लिए गांधी जी को बुलाने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था कि जो किसानों की समस्याएं हैं, जो नील है उनको परेशान करते हैं कि आपको इतने भाग पर नील, जबरन जो नील की वहाँ पर उपज कराई जाती थी, तो उसके विरोध में एक सत्याग्रह करने के लिए जो गांधी जी से अनुरोध किया था, अनुग्रह किया था 1916 में, वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह को मान करके ही गांधी जी चंपारण जाते हैं और एक सफल आंदोलन वो संचालित होता है। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह प्रयोग 1917 के चंपारण में ही होता है। तो राजकुमार शुक्ल किससे संबंधित हैं, चंपारण सत्याग्रह से। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार के। तो ये जो प्रश्न है या जो पिछला प्रश्न था कि बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया, ये स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार 7th फेज की जो टीचिंग वैकेंसीज निकली हुई हैं या बिहार लोक सेवा आयोग की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन अगर कोई जानकारी हो जा रही है तो कोई नुकसान तो है नहीं, प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये। तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी, इस प्रश्न का सही जवाब है बी, राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ उनके भाई थे, दोनों लोगों ने ही वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पर बिहार के जिस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी उसका सही जवाब है बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के से चयन करिए। तो यहाँ पर 3 घटनाएं दी गई हैं और आपको चयन करना है जो नीचे कूट दिए गए हैं कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई। तो देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब होता है, ये होता है 12 फरवरी। अब 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड होता है। उसके बाद में बरदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाता है। पहले प्रस्ताव करेंगे ना, किसी भी कार्य को करना है तो क्या होगा, पहले प्रस्ताव होगा। तो पहली घटना क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा,
1 के बाद होगा 3 और फिर होगा 2, 132 सी विकल्प में आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ पर अब देखिए चौरी चौरा कांड हुआ, इसलिए आंदोलन को वापस लेना था। तो जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन वापसी से पहले कोई प्रस्ताव भी तो रखेंगे, तभी तो आंदोलन वापस लेंगे। तो ये बरदौली प्रस्ताव होता है, बरदौली प्रस्ताव के द्वारा ही आंदोलन के स्थगन की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। ये 15 प्रश्नों के माध्यम से जो चर्चा की गई है, लगभग 50 से 55 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। और व्याख्याओं को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बार बार ये सेशन में आपसे कहते हैं कि व्याख्याओं पर अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपके जो प्रश्न हैं एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से गलत नहीं होंगे। आसानी से गलत का मतलब अगर आयोग चाह ले कि ये प्रश्न आप इसका सही जवाब नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक आध प्रश्न वो ऐसे डाल देता है कि जो मुश्किल पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो किसी और के लिए भी कर पाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर paएंगे, पर इतना आसान नहीं होगा। इसलिए प्रश्न देखिए, जो उनके उत्तर हैं उनको समझिए, साथ ही साथ व्याख्याओं के आधार पर जो नए प्रश्न बन सकते हैं उन पर आपकी नज़र पड़नी चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी को एक सुचारू रूप से और सही गति और दिशा के साथ आगे बढ़ा सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में, और अगले सेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न देखेंगे और कोशिश करेंगे कि असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे नेक्स्ट सेशन में आपके कवर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं 1923 के काल 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। अब देखिए, जब हम क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं तो इस संदर्भ में जब क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, जिनको सबसे पहले जिनको क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो वो थी 1897-98 जो एक संगठन बना था व्यायाम मंडल। तो जो व्यायाम मंडल था उसको पहली क्रांतिकारी संस्था होने का गौरव प्राप्त है। तो भारत की जो पहली क्रांतिकारी संस्था मानी जाती है वो मानी जाती है व्यायाम मंडल। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर मित्र मेला बनती है 1899 में। मित्र मेला ही आगे चल करके अभिनव भारत में बदल जाती है 1904 में। तो फिर बंगाल में अनुशीलन समिति। तो ये जो फेज था 1897 से लेकर के आप देखेंगे तो 1912 तक का जो फेज है ये प्रथम चरण था या फर्स्ट फेज था क्रांतिकारी आंदोलन का। इसके बाद से फिर एक विराम आ जाता है और आप देखते हैं कि जो आपके गांधी जी हैं 1919 से ये एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक विराम था और लोगों ने गांधी जी की तरफ देखना शुरू किया कि जिस तरह से कार्य गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से अपनी लड़ाइयाँ जो सरकारी नीतियों के खिलाफ होती थी उन सबको जिस तरह से उन्होंने जीता था, तो गांधी जी पर एक विश्वास बन गया था जनता का। अब उस विश्वास के आधार पर ही जनता असहयोग आंदोलन में गांधी जी को सहयोग करती है और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। ये असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि एक स्थान पर एक घटना हो जाती है, हिंसक घटना हो जाती है। चौरी चौरा में गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं।
तो जब गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं तो आंदोलन के वापस लेने पर ही जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो कि शांत हो गई थी, अब वो पुनः उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां 1923 से 28 के बीच में इनकी जो पुनरावृत्ति हुई, इसका कारण क्या था? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन या असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और इस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं तो उनमें आप देखेंगे कि जैसे आपका 1924 में आपकी गठित हो रही है HRA, जिसका जो आपके कानपुर में गठित हो रही है, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, ये सब लोग उससे जुड़े हुए थे और इनके नेतृत्व में जो एक महत्वपूर्ण घटना अंजाम दी जाती है वो काकोरी कांड। फिर HRA ही आगे चल करके 1928 में HSRA में बदल जाता है। उधर आप देखेंगे तो चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में एक संगठन बन रहा है, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इस तरह से ये गतिविधियां 1923 से 28 के बीच में आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। जनता की जो भावनाएं जुड़ी हुई थी कि हमें जो 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था इस आंदोलन में, तो वो दूर हो गया एकदम से। अचानक से लगा कि सब लोग दिशा विहीन हो गए। तो ऐसे में क्रांतिकारी तरीके से अपनी मांगों को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का क्रांतिकारी तरीकों को माध्यम बनाया गया और क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान जैसा कि बताया कि बहिष्कार भी शामिल था। तो बहिष्कार के क्रम में जहां सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार था, उपाधियों का बहिष्कार था, वहीं विदेशी उत्पादों का बहिष्कार था। और विदेशी उत्पादों के बहिष्कार में जो सबसे ज्यादा कारगर जो साबित हुआ था बहिष्कार, वो था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। तो क्या करते थे लोग? एक जगह इकट्ठा होते थे, बहुत सारा जो भी विदेशी वस्त्र होते थे उनको इकट्ठा करते थे, उसको आग लगा देते थे। तो जो इस तरह से जलाए जाते थे, वस्त्रों की जो होली जलाई जाती थी, उसको निष्ठुर बर्बादी कहा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ही कहते हैं कि इस तरह से वस्त्रों को जलाया जाना ये निष्ठुर बर्बादी है। तब गांधी जी जवाब देते हुए कहते हैं कि अंग्रेज जो हमारे साथ कर रहे हैं उनके साथ यही सही नीति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? अब यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी गई हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई। तो इनमें से कौन कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुई हैं? काशी विद्यापीठ बिल्कुल स्थापित हुई है, गुजरात विद्यापीठ हुई है, जामिया मिलिया हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं स्थापित हुआ, इसकी स्थापना इससे पूर्व ही हो चुकी थी 1916 में। तो यहाँ पर ये 3 हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे बिहार विद्यापीठ है, वो भी इसी समय स्थापित हुई थी। तो 1, 2 and 3 सी विकल्प में है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 घटनाएं दी हुई हैं, अपनी डेट के साथ उनका मैच करना है और आपको बताना है कौन सी सही सुमेलित नहीं है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1930 असहयोग आंदोलन, ये गलत है क्योंकि 1930 में जो आंदोलन चला है वो असहयोग आंदोलन नहीं चला था बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला था। तो यहाँ पर यही गलत है। और असहयोग आंदोलन कब चला था? असहयोग आंदोलन चला है 1920 से 22 तक। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यही डी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सही सुमेलित है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो सही और नहीं, सत्य और असत्य, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि जरा सा पढ़ने में चूक की और आप आते हुए क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से आप चूक जाते हैं। तो प्रश्न पढ़ने में बहुत सावधानी बरतनी है। प्रश्न पढ़ने के समय कोई भी हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही सुमेलित है? तो देखिए, पहला 1940 कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था, यानी कि ये तो गलत है। फिर 1931 राजगुरु को फांसी,
हाँ, 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी, साथ ही साथ 2 अन्य लोगों को दी गई थी, भगत सिंह और सुखदेव को। तो इन तीनों को फांसी दी गई थी 1931 में। तो ये तो सही सुमेलित है। 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 रॉलेट सत्याग्रह, ये भी गलत है। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। तो यहाँ पर ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। जो सही है वो है बी। 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी। साथ ही साथ इसमें अगर डेट की बात करें तो डेट थी 23 मार्च। आपको डेट भी याद रखनी है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु को फांसी दी गई थी। साथ ही साथ भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी इसी दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। जो 1931 की जो घटना है ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। कथन और कारण दोनों को पढ़ करके, समझ करके फिर आपको उत्तर करना है। तो देख लेते हैं। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। कारण, इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो अब इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। क्या कारण कथन की व्याख्या करता है, या कथन और कारण दोनों सही है, कारण व्याख्या नहीं करता है, या कथन गलत है कारण सही, या फिर कारण सही है कथन सही है कारण गलत। तो क्या सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल स्थगित कर दिया गया था। और किस तारीख को किया गया था स्थगित? तो 12 फरवरी 1922 को। बिल्कुल सही है। तो कथन तो सही हो गया। अब आते हैं कारण पे। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। बिल्कुल विरोध किया गया था। CR दास, मोतीलाल नेहरू ही क्या, बहुत से राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा इस आंदोलन के स्थगन का विरोध किया गया था। तो कारण भी सही है। अब देखते हैं कि क्या कारण कथन की व्याख्या करता है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, इसका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया, ये किसी भी तरह से कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन शेष रहे थे? ऐसे भी लोग हुए हैं कि परीक्षा के 20 दिन शेष रह गए और कॉलेज छोड़ दिया। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद है, ब्रजकिशोर है, जयप्रकाश नारायण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये काम करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही पटना कॉलेज छोड़ दिया था जबकि परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए थे। लेकिन उन्होंने पटना कॉलेज तो छोड़ा, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना छोड़ दिया। उन्होंने एडमिशन लिया कहाँ? जो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संस्था गठित हुई थी, बिहार विद्यापीठ। तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ में एडमिशन लिया था। तो ये इस प्रश्न में किसने छोड़ दिया था पटना कॉलेज? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज का प्राचार्य कौन था? क्या पूछा जा रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज का प्राचार्य कौन था? सुभाष चंद्र बोस है, PC राय है, JC बोस है, आशुतोष मुखर्जी। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। और नेशनल कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कलकत्ता की नेशनल कॉलेज की, जिसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी। अब जब स्वदेशी आंदोलन के समय इसकी स्थापना हुई थी तो आपको प्राचार्य के क्रम में सिर्फ दो ही व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। पहला, जो कि स्थापना के समय प्राचार्य बने। तो जब स्थापना हुई तो स्थापना के समय जो प्राचार्य बने थे वो बने थे अरविंद घोष। तो पहले जो प्राचार्य बने नेशनल कॉलेज के, आपको उन्हें ध्यान रखना है। और उसके बाद जो दूसरा प्राचार्य पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं असहयोग आंदोलन के समय कौन प्राचार्य बने। तो आपको 2 ही प्राचार्य याद रखने हैं, अरविंद घोष जो कि स्थापना के समय उसके प्राचार्य बने, और दूसरे सुभाष चंद्र बोस जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज के प्राचार्य थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? क्या बताना है जो सही हैं? पहला, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। दूसरा, जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, या फिर दोनों गलत?
तो देखिए, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग के विरुद्ध थे, बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन आगे चल करके उन्होंने असहयोग को समर्थन किया। बल्कि जो असहयोग का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वो असहयोग का प्रस्ताव भी पारित हुआ था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। एक विशेष अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इवन आप ये समझ सकते हैं कि प्रारंभ में विरोधी थे, लेकिन आगे चल करके असहयोग का प्रस्ताव जिस अधिवेशन में पारित हो रहा है, उसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय, यानी कि बाद में इन्होंने समर्थन किया। तो पहला कथन इसमें लेकिन पूछ क्या रहा है? प्रारंभ में विरुद्ध थे, तो बिल्कुल सही है, प्रारंभ में विरुद्ध थे। और विरुद्ध थे किस चीज को लेकर के? चुनाव में कांग्रेस के द्वारा भाग लेने और ना लेने को लेकर के था, कि बहिष्कार के क्रम में जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव होने थे, उन चुनाव का भी बहिष्कार किया जाना था। तो चुनाव में बहिष्कार को लेकर के लाला लाजपत राय का विरोध था। उनका कहना था कि हमें चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चुनाव में प्रतिभाग करना चाहिए। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की, ये कथन गलत है। मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दोनों के सहयोग से स्वराज दल की स्थापना हुई थी। इन लोगों, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के स्वराज दल की स्थापना की थी, लाला लाजपत राय ने नहीं की थी, इसलिए ये कथन गलत है। केवल एक कथन सही है, केवल एक सही, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है। अब यहाँ पे आपको क्रम बताना है। रौलट है, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। तो अब हम लोग इनकी डेट्स लिख लेंगे तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, रौलट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 का है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। अहमदाबाद मिल मजदूर ये 1918 का है। तो अब इसमें हमें सीक्वेंस लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हो जाएगा 17, तो 17 सबसे पहले हो जाएगा, यानी 1 सबसे पहले हो जाएगा, और 1 सबसे पहले है A विकल्प में। तो आपका प्रश्न तो ऐसे ही सही हो जा रहा है, लेकिन हमें सही से लगाना है। अब देखिए, एक घटना 17 की है, एक 19 की है, लेकिन 1918 में 2 घटनाएं हैं, तो 18 की 2 घटनाएं हैं। अब कौन सी घटना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी? तो जो घटनाओं का क्रम है वो यही है कि आपका गलत बता दिया यहाँ पे, ये सीक्वेंस सही नहीं यहाँ पे हुआ। सबसे पहले 3 आएगा ना, सबसे पहले 3 आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1। 19 सबसे बाद में जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, 17 तो सबसे पहले हो गया, ठीक है। अब 4 और 2 में ही कंफ्यूजन है। 4 ये वाली भी घटना 18 की है और ये वाली भी घटना 18 की है, फिर अगली घटना 19 की है, तो ये भी ठीक है। लेकिन 4 और 2 में कौन सी घटना पहले होगी, कौन सी घटना बाद में है? यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह के इन दोनों में कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई? तो इसको बहुत आसानी से याद बनाए रख सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हुआ था? चंपारण। तो जो भी होंगे चंपारण के बाद ही तो होंगे ना। तो चंपारण के बाद खेड़ा, यानी पहले चंपारण, बाद से अहमदाबाद और खेड़ा से खेड़ा। तो चंपारण के बाद खेड़ा, यानी पहला चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है B, 3, 4, 2, 1, इसी सीक्वेंस में है। और आपको याद करने के लिए आप ये ऐसे याद रखेंगे तो आपको परीक्षा हाल में कोई समस्या नहीं होगी कि चंपारण के बाद खेड़ा, चंपारण तो चंपारण है ही है, बाद से हो गया अहमदाबाद और खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है B। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं? तो शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं, ये कहने वाले हैं चित्तरंजन दास। क्योंकि असहयोग के क्रम में शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार था, तब जब ये प्रश्न उठाया गया कि हमारे बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, या जो छात्र थे उन्होंने कहा कि हम शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, तो शिक्षा पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए CR दास कहते हैं कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। और ये कथन आपसे पूछा भी जा सकता है कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं, ये किस आंदोलन के समय? तो
यहाँ अगर असहयोग आंदोलन नहीं दिया, आपसे आंदोलन का नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा इंतजार कर सकती स्वराज नहीं, ये असहयोग आंदोलन के दौरान का है और चित्तरंजन दास के द्वारा ये कथन कहा गया है। चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन को किसने राष्ट्रीय विपत्ति बताया है? तो असहयोग आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय विपत्ति जिन्होंने बताया है, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन दे रहे हैं और वो है ई ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रीय विपत्ति बताने वाले जो हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने इसे कहाँ बताया है? अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में। और इंडियन स्ट्रगल बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार इंडिविजुअल पूछी जा चुकी है परीक्षा में और कई बार मैच करने को आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है, और इसी पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय विपत्ति बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ई। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय किसने कांग्रेस छोड़ दी थी? जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे लोगों का विरोध हुआ असहयोग आंदोलन को लेकर के, तो उसमें कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कांग्रेस छोड़ने वाले जो नेता थे, एक तो थे जिन्ना, और जिन्ना का क्या कहना था कि असहयोग किस प्रश्न पर प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत ही असहयोग को एक अस्त्र के रूप में अपनाया गया। और खिलाफत क्या था? खिलाफत एक धार्मिक आंदोलन था। तो धर्म को राजनीति से दूर रखना है, इस उद्देश्य से जिन्ना ने कभी भी खिलाफत का समर्थन नहीं किया। और आगे चल करके उसी में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी, साथ ही साथ एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी। तो जिन्ना और एनी बेसेंट इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन की वापसी के समय गांधी जी कहाँ थे? जिस समय असहयोग आंदोलन वापस लिया गया उस समय गांधी जी कहाँ थे? यानी कि बात कब की हो रही है? आंदोलन वापसी के समय, और वापसी कब हुई है? 12 फरवरी 1922 को। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी थे बरदौली में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बरदौली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो निश्चित तौर से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। तो यहाँ पर आकर के इन 30 प्रश्नों के माध्यम से असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सब पर चर्चा की गई। तो ये जो चर्चा है आपके लिए निश्चित तौर से महत्वपूर्ण रहेगी, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप परीक्षा में आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और जो अगला सेशन रहेगा तो वो स्वराज दल के गठन से संबंधित रहेगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद एक नया दल बनता है। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, गया अधिवेशन, और उसके बाद ही 1923 में स्वराज दल का गठन होता है। तो स्वराज दल का किस तरह से गठन हुआ, किस तरह से CR दास ने अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।